हम सभी लोग जो है आपके साथ है, हर तरह से आपको जो है हम लोग मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, आप सभी को मनोकामना। इसके बाद मंत्री जी, मैं आपको बता दूं कि आप भवन जाए तो वहाँ के शिष्य हैं जो नगर परिवार है, वैसे भिक्षुओं की कोई जाति नहीं होती। फिर जानकारी नहीं होता तो आप यादव परिवार से चल जाती है, भिक्षुओं की कोई जाति नहीं होती है। इसके बाद मैं लक्ष्मण यादव को मैं बुलाऊंगा जो हमारे प्रोफेसर है, जो आज का एक पूरा मंच यादव। माननीय कांशीराम को याद करना चाहता हूं, जिनका आज स्मृति दिवस है, जिन्होंने तो हम स्टेज पे हैं उत्तर भारत में खासकर डॉक्टर अंबेडकर और सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन की शक्ल में जमीन पर उतारने की एक बेहद विस्तृत कोशिश की। और एक बात को गर्व करने की है कि हमारी विरासत, जो सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत थी, जो तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब, महात्मा फूले, पेरियार और उसके बाद माननीय कांशीराम और मंडल की जो पूरी लड़ाई, इस पूरी विरासत में हमें ये जमीन और ये जगह दिया, हक हुकूक की कि आज हम यहाँ खड़े होकर इस वक्त की जालिम तानाशाह सरकारों के सामने समाज में जातिवादी सामंती मानसिकता वाले लोगों के सामने आंख में आंख डाल करके अपने हक हुकूक की बात कर पा रहे हैं, तो ये सब उस सांस्कृतिक विरासत की सब हमारे सामने ये चुनौती है कि क्या हम इस कारवां को, जिसे बाबा साहब ने अपने आखिरी संबोधनों में अपील करते हुए हमारे सामने एक चुनौती की तरह रखा कि बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहां तक लाया हूं, इसे आगे ले जाना, अगर आगे न ले जा पाना तो इसे वहीं छोड़ देना, पीछे न जाने देना। मेरे लिए इस मंच पर खड़े होकर उस चुनौती, उस हकीकत से आपको रूबरू कराने का मन है कि साथियों, हमारे सामने हमारे संघर्षों का हजारों साल पुराना कारवां, जिसके दम पर हम यहां तक पहुंचे, आज हमारी आंखों के सामने वो मीलों पीछे ले जाया जा रहा है। और इसलिए इस मंच पर खड़े होकर मुझे लगता है कि एक ही वादा करने की जरूरत है कि ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी दो तरह की समझता हूं। पहली जिम्मेदारी अपनी जड़ों को पहचानने और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने की होनी चाहिए। और यह बात हमारे पुरखों ने कह दिया है कि जब जिन समाजों की सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें गहरी नहीं होती, उनकी राजनीतिक जड़ें भी मजबूत नहीं हो पाती। उत्तर प्रदेश के लोगों, इस बात को आप जानते हो, जिस मान्यवर कांशीराम का आज स्मृति दिवस है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऐसा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन चलाया कि आजाद भारत में पहली बार जो सबसे हाशिए पर ढकेल दिया गया था, उस पायदान से खड़े होकर एक ऐसे राजनीतिक नेतृत्व को हमारे सामने रखा जिसने पहली बार इस प्रदेश के सूबे के मुखिया के पद पर बैठकर इस भारत के लोकतंत्र को असल में चरितार्थ करने का काम किया था, वह सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन। मगर आज हमारे सामने एक चुनौती है साथियों, हमारे सामने वो अंधविश्वासी बना रहे, वो कर्मकांड में फंसा रहे। और जब भारत का संविधान लिखा गया, उस समय एक भरोसा इस नए मुल्क में नागरिकों के सामने रखा गया था कि अनुच्छेद 51A के तहत इस देश को हम तर्क, विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना से संपन्न करेंगे। और जिस तथागत बुद्ध को हम याद करते हैं, मेरे लिए बुद्ध एक विचार का नाम है जिनके मूल में प्रज्ञाशील करुणा के साथ तर्क विवेक है। और अफसोस ये